आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एफ एक्स लिमिट एन टेंस टू अनंत एफ एक्स प्लस एक्स की घात 2n जी एक्स बटा 1 प्लस एक्स की घात 2n के रूप में फलन एफ एक्स को परिभाषित किया जाता है। क्या ये कहीं भी संतत होगा? यदि तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को ये बताना है कि फलन कहाँ पे संतत होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ चीजों के बारे में बता देता हूँ, जो कि क्या है कि आपको जैसे आपके पास में मान लीजिए ये दिया गया है एक्स टेंस टू अनंत दिया गया है, या फिर यहाँ पे देखिए एन टेंस टू अनंत दिया गया है और आपको बोला गया है कि एक्स की घात 2n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको x के मान के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इसके दो मान निकल के आएंगे। किस तरह से कि अगर आपका जो x का मान है, x के मापांक का जो मान है वो अगर एक से छोटा है, इसके तीन मान निकल के आएंगे वैसे तो। अगर x के मापांक का मान है जो आपके सामने अगर एक से छोटा है, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, ये एक से छोटी होगी। और एक से छोटी संख्या, एक या -1 के बीच की संख्या को अगर आप अनंत बार गुणा करते हैं, उसके अनंत समघात लगाते हैं, तो वो मान हमेशा धनात्मक निकल के आएगा। धनात्मक तो हो ही जाएगा, प्लस इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे कि अगर उसको अनंत बार गुणा करेंगे तो मान छोटा होते 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 अंत में जाके क्या बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर ये मापांक जो है वो एक हो, यानी इसका जो मान है x का मान प्लस या माइनस का एक हो, तो देखिए घात सम लगी हुई है, तो ये कितना बन जाएगा? प्लस का एक बन जाएगा। और प्लस के एक को अगर आप कितनी भी बार गुणा कीजिए तो ये मान आपके सामने क्या निकल के आने वाला है? हमेशा एक ही निकल के आने वाला है। फिर इसके बाद में अगर आपके पास में मापांक का मान एक से बड़ा हो, इसके मापांक का मान अगर आपके पास में एक से बड़ा हो, तो हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मान जो है वो आपके सामने क्या निकल के आएगा? यहाँ पे अनंत निकल के आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम लोग एक दूसरी सीमा ज्ञात करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर ये आपके सामने अनंत दिया गया है और तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं x की घात -2n। तो देखिए ये मान क्या निकल जाएगा आपके पास में यहाँ पे, अगर ये एक से बड़ा है तो देखिए यहाँ पे ये जो मान है, ये मान क्या निकलेगा? ये मान आपके सामने निकलेगा, देखिए एक से बड़ा संख्या है, एक से बड़ा संख्या की घात अगर आप माइनस का अनंत लगाते हैं, यानी एक बटा अनंत बनेगा। एक बटा अनंत का मान कितना हो जाएगा आपके सामने? यहाँ पे शून्य निकल के आएगा। तो ये जो चीजें हैं, इनका भली भांति ज्ञान आप लोगों को यहाँ पे होना चाहिए। अब मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जरा आपके सामने क्या दिया गया है प्रश्न के अंदर। सबसे पहले आपको एफ का मान दिया गया है लिमिट, ये जो दिया गया है आपको n टेंस टू अनंत दिया गया है। यहाँ पे ये जो मान है, ये है आपके सामने एफ एक्स प्लस एक्स की घात 2n जी एक्स। और ये मान जो है, ये बटा के अंदर आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे ये दिया गया है 1 + x की घात 2n। अब देखिए जरा इसका मान अगर मैं यहाँ पे x का जो मान है, x के मापांक का जो मान है, अगर वो मैं यहाँ पे छोटा लेता हूँ एक से, ये पहली शर्त है हमारी यहाँ पे, x का मापांक का मान जो है वो एक से छोटा होगा, तो देखिए ये जो मान है ये शून्य हो जाएगा और ये मान भी क्या हो जाएगा आपके पास में? शून्य हो जाएगा। तो इस शर्त के अंदर एफ का जो मान निकल के आएगा वो सीधा सीधा आपके पास में छोटा एफ निकल के आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छी तरह से। फिर इसके बाद में देखिए हम लोग दूसरे तरीके के ऊपर चलते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है कि अगर x के मापांक का मान एक है, x के मापांक का मान एक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मान है ये एक बन जाएगा और ये मान भी क्या बन जाएगा? यहाँ पे एक बन जाएगा। ये मैंने आपको ऊपर अभी भी समझाया है। तो यहाँ पे देखिए जो एफ एक्स का जो मान है, ये मान क्या निकल के आएगा आपके पास में? यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स बटा 1 + 1 कितना निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। तो ये मान भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखिए आप यहाँ पे कि ये अगर मैं तीसरी बात करूं, तीसरी क्या चीज है आपके सामने यहाँ पे कि अगर ये जो मापांक है एक से बड़ा हो, तो देखिए पहले मैं इसको हल करने से पहले आपके सामने ये लिखना चाहूंगा कि एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है आपके सामने, लिमिट एन जो है वो अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है प्लस एक्स की घात 2n, और यहाँ पे जी एक्स दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है 1 + x की घात 2n। ये जो x की घात 2n है, ये मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो है कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंस टू अनंत x की घात 2n ऊपर और नीचे से कॉमन आएगी तो कट जाएगी। यहाँ ये बन जाएगा x की घात -2n, ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस ये बन जाएगा जी एक्स, और ये जो है ये यहाँ पे बन जाएगा x की घात -2n + 1। अब जरा देखें यहाँ पे ध्यान से आप, अब जब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो मान है, ये मान कितना निकल के आएगा? यहाँ पे अगर मैं n का मान अनंत देखता हूँ तो ये शून्य बन जाएगा, और ये मान भी कितना बन जाएगा? शून्य बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मान है आपके पास में एफ एक्स का, ये मान आपके पास में निकल के आएगा यहाँ पे जी एक्स के बराबर। तो अब देखिए जरा यहाँ पे अगर मैं फलन को पूरा खोल के लिख देता हूँ, तो देखिए फलन का खोल के लिखने पे क्या मिलेगा आपको? ये आपके सामने एफ एक्स है,
और ये जो है मान, ये देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे देखिए जो मापांक है ये 1 से अगर छोटा हुआ तो आपके सामने इस फलन का मान क्या निकल के आया, fx निकल के आया। या फिर अगर मैं मापांक ना लिख के सीधा सीधा ऐसे लिख दूं कि -1 से आपके सामने 1 के बीच में अगर मान दिया गया है तो आपके सामने फलन का मान कितना निकल के आएगा, आपके पास में fx निकल के आएगा। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि x का मान जो है वो +-1 दिया गया है, तो यहाँ पे मान कितना निकल के आएगा, fx प्लस gx बटा 2 निकल के आएगा। फिर इसके बाद में देखिए आपके सामने अगर ये मान जो है वो, इसका मान जो है वो -1 से तो यानी कि 1 से तो बड़ा दिया गया है तथा -1 से छोटा दिया गया है, तो यहाँ पे क्या मान निकल के आएगा सामने, आपके सामने ये मान निकल के आ गया आपके सामने gx के बराबर। अब देखिए जरा यहाँ पे फलन का जो मान है वो कहाँ कहाँ परिवर्तित हो रहा है। फलन का जो मान है वो -1 पे परिवर्तित हो रहा है और +1 पे परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोगों को फलन की संततता की जो जांच करनी है वो x बराबर -1 के ऊपर और x बराबर +1 के ऊपर जांच करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या है आपके सामने, अगर x का मान आप लोग 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1 x का मान रखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा आपके सामने, f1 प्लस g1 बटा -1 रखते हैं तो देखिए ये आएगा f-1 g-1 बटा 2। और f-1 कहाँ रखेंगे आप लोग, यहाँ पे f के अंदर रखेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, f-1 के बराबर आ जाएगा। अगर ये मान बराबर आ जाते हैं तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, संतत हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको हल करने पे क्या निकल के आ गया, f-1 बराबर g-1 निकल के आ गया। तो ये आपके सामने एक शर्त निकल के आ गई। फिर इसके बाद में x बराबर 1 के लिए देखते हैं तो x बराबर 1 भी आप लोगों को कहाँ रखना पड़ेगा, इसी के अंदर रखना पड़ेगा। तो ये जो मान अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा आपके सामने, यहाँ पे ये मान आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगा f1 बराबर, f1 बराबर क्या निकल के आएगा आपके सामने, ये जो मान है f1 का मान, ये देखिए यहाँ पे आप रखेंगे तो ये इसके अंदर रखना पड़ेगा आपको, ये इसके अंदर रखेंगे तो ये बनेगा f1 प्लस g1 बटा 2। और यहाँ देखिए ये जो मान है अगर आप यहाँ पे रखेंगे, ये तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे, इसका LHL निकाल लिया। और ये अगर अब लोग यहाँ पे बड़ा मान निकालना चाहेंगे तो RHL कहाँ से आएगा, यहाँ से निकल के आएगा। यहाँ से कैसे निकल के आएगा आपके सामने कि ये बन जाएगा प्लस में g1। देखिए इस वाले में हमने क्या किया, माइनस यहाँ पे 1 था, 1 का मान यहाँ से निकाला और बड़े वाले के लिए यहाँ से मान निकाल लिया। हमने क्या किया, fa और हमने यहाँ पे इसको RHL को बराबर किया है। इसी प्रकार यहाँ पे भी हमने क्या किया, fa और यहाँ पे हमने LHL को बराबर किया था। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो मान निकल के आएगा आपके सामने वो क्या निकल के आएगा, f1 बराबर g1 आपका मान निकल के आएगा। देखिए इस प्रश्न के जो सही विकल्प हैं वो कौन से हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सबसे पहला विकल्प और सबसे दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।